गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर बजट स्टार्ट करेंगे। बजट किसी भी कंट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे होता है जिस दिन बजट पार्लियामेंट में लाया जाता है। इसमें नेक्स्ट 1 ईयर में होने वाले सभी एक्सपेंडिचर और इनकम जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि हम नेक्स्ट 1 ईयर में हमारी इनकम की क्वांटिटी इतनी होगी और इतना इनकम हम एक्सपेंड करेंगे, यह बजट होता है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट। यह वर्ड पर आप ध्यान रखिए, क्या है? एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट for the financial year to come that reveals budgetary policy of the government to achieve the twin objective growth and stability। जो फाइनेंशियल ईयर है, आपको मालूम है सभी को कि यह किसी भी हमारे कंट्री में 1 अप्रैल टू 31 मार्च यह फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक होता है। जो हमारा बजट है अभी पहले 28 फरवरी को पार्लियामेंट में आता था, अभी 1 फेब को यह पार्लियामेंट में लाया जाता है। यह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके थ्रू यह कंपलसरी है कि बजट पार्लियामेंट में लाया जाएगा एवरी ईयर। यह एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 112 इस आर्टिकल के थ्रू ये कंपलसरी है कि बजट एवरी ईयर पार्लियामेंट में आएगा। तो यह गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। पूरे कंट्री इसका वेट करती है क्योंकि इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ होता है। सबके ऊपर, जितने भी हमारी पूरा पॉपुलेशन है कंट्री की, सबके ऊपर इसका किसी पर पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है, किसी पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। गवर्नमेंट का यही प्रयास होता है कि हमेशा इसका पॉजिटिव इफेक्ट आए। पॉजिटिव ही होता है, बट कुछ लोगों को फील हो सकता है कि हमारे लिए सही नहीं है, कुछ लोगों को फील होता है कि हमारे लिए अच्छा है। इसलिए बजट का सब लोग वेट करते हैं कि 1 फेब को यह पार्लियामेंट में आएगा, तो किसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट लेकर आ रही है। बट यह क्लियर रखना है, सब एक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन होता है कि हम नेक्स्ट 1 ईयर में हमारी इनकम कितनी होगी और उसमें हम कितना एक्सपेंड करेंगे। एक्चुअल रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर अलग भी हो सकते हैं, बट ये 1 ईयर का ये डॉक्यूमेंट्स है। अभी इसके फर्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जो बजट गवर्नमेंट लाती है उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है जीडीपी ग्रोथ। जो हमारी नेशनल इनकम है, बजट का फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें क्या है? जीडीपी में ग्रोथ हो। क्योंकि जितना भी ग्रोथ होगा उसका मैक्सिमम पॉपुलेशन तक यह माना जाता है कि जब ग्रोथ होगा, कंट्री की इनकम ज़्यादा होगी, नेशनल इनकम ज़्यादा होगी, तो वह जो हमारी पॉपुलेशन है उसको भी उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट सबको भी, किसी को ज़्यादा मिल सकता है, किसी को कम मिल सकता है। तो फर्स्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का जीडीपी ग्रोथ। इसमें गवर्नमेंट ये प्रयास करती है बजट के थ्रू कि पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट का सेक्टर है, और जो प्राइवेट सेक्टर है, सबको मोटिवेट करे, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। गवर्नमेंट सेक्टर भी जहाँ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वहाँ इन्वेस्टमेंट करे, प्राइवेट सेक्टर को भी ऐसी फैसिलिटी मिले कि वह इन्वेस्टमेंट करता रहे और नए नए फर्म्स लगाए, बहुत सारे और प्रोडक्शन वर्क करे, जिससे हमारा ग्रोथ इंक्रीज हो। यह फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। सेकेंड, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट के बजट के लिए, क्योंकि आपको मालूम है जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनका हमेशा एम होता है कि वह जो प्रोडक्शन करे उससे प्रॉफिट उनका क्या हो, हाई प्रॉफिट हो। जो प्राइवेट कंपनी है उसका हमेशा एम होता है कि उसका प्रॉफिट हाई हो। इसलिए गवर्नमेंट इस बजट के थ्रू इस तरह एलोकेशन करती है रिसोर्सेज का कि जिसके पास मनी है वह भी और जिसके पास मनी कम है वह भी, सबको सफिशिएंट अमाउंट मिले, इससे सोशल वेलफेयर, जो कंट्री है, पॉपुलेशन है, सभी लोगों को इसका प्रॉफिट हो। अगर यह रिसोर्सेज का एलोकेशन गवर्नमेंट बजट के थ्रू नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर को छोड़ देगी, प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसका एम क्या होता है? प्रॉफिट गेन करना, हाई प्रॉफिट। वह सोशल वेलफेयर से उसका बहुत ज़्यादा
रिलेशन नहीं होता, बट गवर्नमेंट रिसोर्सेज को एलोकेट करती है कि पब्लिक का वेलफेयर भी हो, कहाँ कैपिटल की कहाँ रिक्वायरमेंट है, कहाँ मनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ मनी कम डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिससे पीपल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, या देख कर रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका मोटिव है वह है प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड्स। जो मैक्सिमम पब्लिक गुड्स होती है, लॉ एंड ऑर्डर है, क्लीन एयर है, लॉ एंड ऑर्डर देख सकते हैं, डिफेंस है, क्लीन एयर है, रोड है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या है, पब्लिक गुड्स है। और पब्लिक गुड्स से जो प्रॉफिट होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए प्राइवेट सेक्टर यहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से क्या रहते हैं, पीछे रहते हैं। इसलिए पब्लिक गुड्स में गवर्नमेंट को बजट के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट रखना पड़ता है, जिससे सोशल वेलफेयर हो और पब्लिक को भी प्रॉफिट हो। पब्लिक का उसके लिए पे करे या ना करे, सपोज दैट आप एयर पोल्यूशन ले सकते हैं, क्लीन एयर सबका राइट है, गवर्नमेंट उसके लिए एक्सपेंड भी करती है। आप उस क्लीन एयर के लिए पे करें गवर्नमेंट को या ना करें, आपका राइट है, आप सबके इक्वल क्लीन एयर के राइट आपके पास हैं और क्लीन एयर आप लेंगे। कोई पार्क है तो पार्क का सब लोग यूज करेंगे। तो गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स का प्रोविज़न करती है जिससे लोगों को कोई प्रॉब्लम न हो। नेक्स्ट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अभी क्या होता है, डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है, बहुत बार सिचुएशन ऐसा भी हम देखते हैं कि कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जिनके पास मनी बहुत ज़्यादा क्या होती है, एक जगह आ जाती है उनके पास, और बहुत बहुत पॉपुलेशन का एक बड़ा बिग पार्ट है जिसके पास मनी नहीं होती, वो बहुत पुअर होता है। तो गवर्नमेंट इस बजट के थ्रू ये प्रयास करती है कि जो इनकम और वेल्थ कुछ लोगों के पास आ गए उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करे। रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या है, जो रिच पर्सन है उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा के गवर्नमेंट क्या करेगी, जो रिच पर्सन है उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाएगी। जो पुअर पीपुल है उनके लिए आप देखेंगे फूड ग्रेन्स गवर्नमेंट फ्री में देती है, एलपीजी कनेक्शन आप फ्री में देती है। अभी आप इस पैंडेमिक की सिचुएशन में भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में आ चुके हैं, तो उनको गवर्नमेंट क्या कर रही है, फूड ग्रेन फ्री में फूड ग्रेन मिल रहा है, एलपीजी गैस कनेक्शन फ्री में वुमेन्स को देने का आपने देखा, उज्ज्वला योजना गवर्नमेंट की चल रही है। ये सब क्या है, जिनके पास कैपेसिटी नहीं है बहुत ज़्यादा इनकम की, उनको गवर्नमेंट मैक्सिमम चीज़ें क्या करती है, फ्री में देती है। उसके लिए इनकम कहाँ जनरेट करती है, जो बहुत रिच लोग हैं जिनके पास मनी बहुत ज़्यादा है, उनको क्या करेगी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएगी। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी देती है। आप सब्सिडीज़ देख सकते हैं कि जो बहुत सारी चीज़ें जैसे रेलवे टिकट आप परचेस करेंगे तो वह उसका जो ओरिजिनल प्राइस होता है उसका अबाउट 50% प्राइस गवर्नमेंट अपने पर बियर करती है, 50% प्राइस ही लेती है। आप एग्रीकल्चर में चले जाइए तो पेस्टिसाइड वगैरह का यूज करते हैं फार्मर्स, तो उनको बहुत कम प्राइस पर पेस्टिसाइड अवेलेबल कराती है गवर्नमेंट। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे इनकम और वेल्थ का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। जिनके पास मनी ज़्यादा है उनसे मनी ले गवर्नमेंट, जिनके पास मनी कम है उनको बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराए। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ रीजनल ग्रोथ। बजट के थ्रू यह भी गवर्नमेंट माइंड में रखती है, बजट जब पार्लियामेंट में आता है तो बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता है, कुछ स्टेट बहुत डेवलप हो जाते हैं और कुछ स्टेट्स पीछे रह जाते हैं। कभी कभी कुछ स्टेट्स में भी होता है, कोई स्टेट है उसका कोई एक दो सिटी बहुत डेवलप हो गए और कुछ सिटी उसके पीछे रह गए। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसको गवर्नमेंट हमेशा बजट के थ्रू प्रयास करती है कि जो बैकवर्ड रीजन्स हैं कंट्री के या स्टेट्स हैं उनके ऊपर मनी ज़्यादा उनको डिस्ट्रीब्यूट करे, जिससे वो अपने डेवलपमेंट का वर्क करें और सब लोग इक्वल हों। इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का भी प्रोविज़न गवर्नमेंट करती है। यह एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो गवर्नमेंट उसको बहुत सारे डिस्काउंट्स देती है। तो अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है वह किसी बैकवर्ड स्टेट में अपना यूनिट इस्टेब्लिश करती है तो गवर्नमेंट उसको बहुत सारे प्रॉफिट देगी, डिस्काउंट देगी, टैक्स में छूट देगी। तो ये मोटिवेट करती है बहुत सारे कंपनियों को गवर्नमेंट कि आपको टैक्स में प्रॉफिट छूट मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे इसमें प्रॉफिट मिलेगा और आप इन्वेस्ट करिए। इस तरह है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बजट के थ्रू, इसमें सबसे बड़ा आप देखेंगे महात्मा गांधी नरेगा, इसमें ग्रामीण इलाके में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है। तो ये अभी क्या है, बजट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का प्रयास गवर्नमेंट का होता है। लास्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी।
इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी तभी होगी जब गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारे पॉलिसीज बनाए। ऐसा भी हो सकता है कभी इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ सकती है, ऐसा हो सकता है कि डिफ्लेशन की सिचुएशन आ सकती है, प्राइस डाउन हो सकता है, प्राइस इंक्रीज हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इसमें देखेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या डिफ्लेशन की सिचुएशन आ सकती है, प्राइस इंक्रीज हो सकता है इन्फ्लेशन के थ्रू। तो ये सब ऑब्जेक्टिव हैं जो बजट के थ्रू गवर्नमेंट प्रयास करती है कि जीडीपी में ग्रोथ भी हो और स्टेबिलिटी भी हो, ज़्यादा डिस्टर्बेंस इकोनॉमी में न हो। अब कंपोनेंट्स देखेंगे हम। कंपोनेंट्स क्या है बजट के जो मेन कंपोनेंट्स है वो है बजट रिसिप्ट्स, सेकेंड है बजट एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेक्टेड बजट रिसिप्ट होती है और एक्सपेक्टेड बजट एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का। तो फर्स्ट हम देखेंगे बजट रिसिप्ट्स। बजट रिसिप्ट refers to the estimated money receipts of the government from all sources during the fiscal year। जो नेक्स्ट फिजिकल ईयर है जिसके लिए बजट आ रहा है उसमें कितना एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स गवर्नमेंट को होने वाली है, कितना इनकम होने वाली है, वही क्या होता है बजट रिसिप्ट्स। इसके भी दो टाइप्स हैं, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक है कैपिटल रिसिप्ट्स। पहले हम देखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच शो द फॉलोइंग टू कैरेक्टर्स। रेवेन्यू रिसिप्ट किसको मानी जाएगी? फर्स्ट दो कंडीशन है जो फुलफिल करेगी रिसिप्ट्स इनकम, उसको रेवेन्यू रिसिप्ट्स हम बोलते हैं। दिस रिसिप्ट्स डू नॉट क्रिएट एनी करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसी रिसिप्ट गवर्नमेंट की ऐसी इनकम जिस पर गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, मतलब गवर्नमेंट को वो इनकम मिल रही है, उसके रिटर्न में कुछ उसको देना नहीं है। जैसे टैक्स है, गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है तो उसकी लाइबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, कुछ भी उसको वापस नहीं करना है। जो सेकेंड कंडीशन है, दिस रिसिप्ट डू नॉट काज एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं, गवर्नमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं या गवर्नमेंट के बहुत सारे और जो प्रोजेक्ट है उसमें से कुछ सेल नहीं किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट के एसेट्स जैसे थे वैसे ही है। इसमें भी हम देख सकते हैं क्या टैक्स, जो टैक्स रिसिप्ट्स है इसमें गवर्नमेंट को न तो लाइबिलिटी कोई आती है, न ही गवर्नमेंट के एसेट्स में कोई डिक्रीज होता है, रिडक्शन नहीं होता है। टैक्स गवर्नमेंट लेगी और उसको हमको देना कंपलसरी है, उसको हम देने से मना नहीं कर सकते हैं। यह इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम वो टैक्स सिस्टम होता है उसमें जैसे जैसे इनकम हमारी इंक्रीज होती है वैसे वैसे हम टैक्स इंक्रीज होता है। देखिए जो रेवेन्यू रिसिप्ट है इसमें दो तरह की है, टैक्स रिसिप्ट है, एक नॉन टैक्स रिसिप्ट है। टैक्स रिसिप्ट में जो इनकम टैक्स है सबसे ज़्यादा इसका हमारे ऊपर पर्सनल रूप से इफेक्ट होता है। हमारी जो इनकम है उस इनकम पर हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है एक लिमिट के बाद। जो है इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है इनकम टैक्स का। हमारी इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी टैक्स रेट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक कारपोरेशन टैक्स होता है या कंपनियां जो होती है उनको जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर यह कारपोरेशन टैक्स दिया जाता है। अभी मैक्सिमम टैक्स को जो टैक्स है मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्स उसको जीएसटी आप जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैक्सिमम जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं या इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स, जिसके ऊपर लगता है उसी को देना होता है। जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ऐसे जो शॉपकीपर है मोबाइल परचेस करने जाते हैं तो उसको जो मोबाइल के ऊपर जीएसटी है गवर्नमेंट को शॉपकीपर पे करेगा, बट वो जब हमको सेल करेगा मोबाइल तो मोबाइल में प्राइस ऐड करके क्या करेगा, हमसे वो ले लेगा जीएसटी का। इसलिए वो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो हमारी इनकम है सीधे हमारी इनकम हुई 1 ईयर में, हमने उसमें से टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया। ये जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, हम डायरेक्ट नहीं देते हैं। गवर्नमेंट टैक्स लेगी, मोबाइल एग्जाम्पल लेते हैं, मोबाइल शॉपकीपर है मोबाइल सेल कर रहा है तो उसको जो एग्जाम्पल के लिए माने 18% जीएसटी है, वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा शॉपकीपर, बट वो 80% जीएसटी क्या करेगा, हमसे ले लेगा जब हम मोबाइल परचेस करेंगे। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। इसी तरह बहुत सारे नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होती हैं, जैसे है फीस, आप ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने जाएंगे आप, और बहुत सारे सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से बनाते हैं और फीस लेती है गवर्नमेंट। तो फीस क्या होती है इसमें इंक्लूड हो जाएगी। आप हेलमेट नहीं चलाते, हेलमेट नहीं लगा बाइक चलाते हैं, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो गवर्नमेंट फाइन लगाती है, ये फाइन हो जाएगा इस तरह का। यह स्टेट है, स्टेट क्या होता है, हम कोई ऐसा पर्सन है जो
जिसका कोई बेटा बेटी कोई नहीं हो, उसकी डेथ हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, कोई भी उसको लेने वाला नहीं है लीगली रूप से, तो गवर्नमेंट का हो जाता है। इस तरह बहुत सारे जो इनकम है गवर्नमेंट के पब्लिक इंटरप्राइजेज, सपोज दैट गेल है या एनटीपीसी है या रेलवे है, बहुत सारे इंटरप्राइजेज गवर्नमेंट के हैं जिससे गवर्नमेंट को इनकम होती है। 2G 3G 4G अभी देखेंगे 5G की बात चल रही है इंडिया में, इसका स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट सेल करती है तो इससे भी उसको इनकम होती है। या किसी अदर कंट्री से डोनेशन मिलता है, डोनेशन है ऐसा, इसको वापस नहीं करना होता है, तो ये सब क्या है, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स है। यह टैक्स रिसिप्ट्स हैं, यह टैक्स रिसिप्ट्स हैं और यह नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हैं, यह रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं गवर्नमेंट की।